देखो यार, नीट एग्ज़ाम को 4 या 5 महीने रह चुके हैं और ऐसे में बच्चे काफ़ी टेंस कंडीशन में हैं और बच्चों को एंजाइटी हो रही है और बच्चे स्ट्रेस में हैं। तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। ठीक है, तो आज हम एंजाइटी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, परफॉर्मेंस का और एंजाइटी का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। मतलब एक पॉइंट तक एंजाइटी बढ़ती है तो परफॉर्मेंस भी आपकी बढ़ती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर एंजाइटी बढ़ेगी तो आपकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। मतलब एंजाइटी भी एक पॉइंट तक सही है क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद एंजाइटी बेकार है क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस को गिराती है। ठीक है, तो एंजाइटी ज़रूरी भी है लेकिन एक पॉइंट तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एंजाइटी हो गई हमें तो उसके रिजल्ट क्या है। मतलब कैसे पहचाने कि हमें एंजाइटी हो गई। तो पहला, लो कॉन्फिडेंस हो जाता है। मतलब इतना लो कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अगर हम टेस्ट देते हैं कोई, मतलब कोचिंग का, तो हमें उसका आंसर पता होता है लेकिन हम घबराते हैं, यार ये आंसर है या नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा घबराते हैं और घबराहट में 2 या 3 मिनट ले लेते हैं। इससे हमारा पेपर में जिसमें हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और दूसरा, जो अपनी अच्छाइयाँ होती हैं वो बुराइयाँ बन जाती हैं। ये होता है भाई। मतलब जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं हम उन्हें निगेटिव पॉइंट्स की तरफ ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके साथ होता है। आप उम्मीद है इस पॉइंट को कनेक्ट कर पा रहे होगे। ठीक है, ये एक ही पॉइंट है। और फिर तीसरा पॉइंट ये है, मतलब आपकी जो थिंकिंग होती है ना वो कंसाइज हो जाती है। मतलब आप सिर्फ ये सोचते हो कि यार नीट ना निकला तो क्या होगा, या वो ना हुआ तो क्या होगा। तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जो नहीं आने चाहिए। ठीक है, और थिंकिंग कंसाइज का मतलब एक ये भी हो सकता है कि आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे सोच ही नहीं पाते हो। मतलब चाहे वो एक क्वेश्चन की बात हो, क्वेश्चन के आंसर की बात आपको आता है, अगर आप नॉर्मल होते तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दे देते, लेकिन आपको एंजाइटी है, लेकिन आपकी थिंकिंग कंसाइज है। आपको लग रहा है आप जो भी बताओगे वो गलत ही होगा, तो इसलिए आपकी परफॉर्मेंस भी गिर जाती है। ठीक है, तो थिंकिंग कंसाइज हो जाती है। फिर एंजाइटी के रीज़न क्या होते हैं। ठीक है, देखो एंजाइटी का रीज़न होता है एक सोशल मीडिया। मतलब सोशल मीडिया क्या है भाई, दिखावे की ज़िंदगी है। ठीक है, तो अब एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि आपका कोई दोस्त था, उसका सिलेक्शन हो गया, अब वो आपको फ़ोटो शेयर कर रहा है कि भाई देख मैं तो ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो आप एंजाइटी में बोले यार मेरा इस बार भी नहीं हुआ, अगली बार भी नहीं होगा तो क्या होगा, मैं तो पट हो जाऊँगा। ठीक है, हालांकि जो आपका दोस्त आपको फ़ोटो शेयर कर रहा है या इंस्टाग्राम पर डाल रहा है वो सिर्फ दिखा रहा है कि वो बहुत खुश है, लेकिन एक्चुअल में ना भाई उसकी तगड़ी रैगिंग हो रही है अगर वो फर्स्ट ईयर में है तो इस चीज़ के ध्यान रखें आप। ठीक है, कि जो होता है वो जो दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं, इस बात को भी ध्यान रखें। ठीक है, और सोशल मीडिया का एक दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि सोशल मीडिया आपका एंजाइटी का कारण ये भी हो सकता है कि जब आपने नीट की तैयारी करनी चाहिए हो और आपने पहली रात पूरा सिलेबस देखा हो, सारी माइंड सेट करा हो, बोले भाई अब तो मुझे नीट फोड़ना है, तो आपने रात को बैठकर ऐसे सोचा होगा, बोले भाई 2 साल में नीट निकल जाएगा, उसके बाद तो भोकाल है मेरा। आपने मतलब मन गढ़ंत कहानियाँ बनाई होंगी, बोले अब तो ऐसा भाई, अब तो दोस्तों में भी भोकाल हो जाएगा। अगर आपका ऐसा नेचर है तो वो भी एक कारण हो सकता है एंजाइटी का, क्योंकि आपने तो सोच लिया, दिमाग को सिग्नल दे दिए भाई भोकाल मचेगा अपना, लेकिन एक्चुअल में आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, दूसरा, फादर एंड मदर प्रेशर, या फिर ये कह सकते हो फैमिली प्रेशर। देखो यार, फैमिली प्रेशर होता ही है अमूमन, हालांकि मेरे केस में थोड़ा कम था, ये अच्छा ही है। ठीक है, लेकिन अमूमन होता है, मैंने जहाँ तक नोटिस की हैं चीज़ें, होता है वो प्रेशर। तो अगर वो प्रेशर है तो ठीक है, आप उस प्रेशर को झेलिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप लड़के हैं तो आप आगे जाके बाप बनेंगे, अगर आप लड़की हैं तो आप आगे जाके माँ बनेंगी। ठीक है, तो आप अपने माँ बाप की तरह अपनी औलाद पर प्रेशर नहीं डालना। ठीक है, आप इस केस में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप बाप बने या आप माँ बने तो आप अपने एक्सपीरियंस को रखना साथ, ताकि आपकी जो औलाद हो या बेटा हो बेटी हो उस पर आप प्रेशर ना दें। मतलब आप अपने माँ बाप की तरह ना बनो, अगर आपके माँ बाप ऐसे हैं तो इस केस में हम सिर्फ ये कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ हो सकती है मिसिंग फ्रेंडशिप। मिसिंग फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंड तो सबके होते हैं भाई,
फ्रेंड तो सबके होते हैं, ठीक है, लेकिन अमूमन क्या होता है ना, हम पढ़ाई के चक्कर में फ्रेंडशिप भूल जाते हैं। एक कारण ये हो सकता है जिससे हमारी ज़िंदगी में जो एंटरटेनमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। एक कारण ये हो सकता है, और एक कारण भाई ये भी हो सकता है कि एक्चुअल में अगर हमारे 5-6 फ्रेंड हैं ना तो हमारी अच्छी फ्रेंडशिप है, लेकिन हम क्या है ना, हम ओवर स्मार्ट बनते हैं, बोले दिखाऊंगा भाई इसको, फिर इसकी औकात क्या है। मतलब जो आपके बहुत करीबी फ्रेंड थे, जिनके साथ आप खेले, जिनके साथ आपने मज़े लिए, मतलब जिनके साथ मेमोरीज थी, आप उन्हीं को दिखाने के लिए, समझ रहे हो ना, नीट की तैयारी कर रहे होते हो। हालांकि ये बहुत मिनिमम केस है कि ऐसा स्टूडेंट करते हैं, लेकिन मैंने देखा है भाई कुछ केसेस में ये भी होता है। मेरे खुद दोस्त कहते थे भाई देख मेरा एक वो दोस्त था, उसको दिखाऊंगा भाई, मतलब उसको जलाऊंगा, ऐसे मतलब होता है, ठीक है। चलिए, अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता तो आप बहुत मासूम हो, ठीक है। चलिए अब देखो यार, ठीक है, एंजाइटी का रिजल्ट हो गया, एंजाइटी में किसी वजह से आपको हो गई, अब क्योर क्या है। देखो यार, क्योर अलग अलग हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल हैं, लेकिन आपको चुनना है कि आपका क्योर क्या है, ठीक है। जैसे मैं अपने केस में बात करूं तो मेरा क्योर क्या था, मैं पैरेलल चीज़ें चलाता था। जैसे एक तरफ पढ़ाई चल रही है तो दूसरी तरफ मूवी चल रही है, फिर पढ़ाई, फिर वेब सीरीज़, फिर पढ़ाई, फिर क्रिकेट मैच देखता था मैं, फिर पढ़ाई, फिर IPL आ गए तो मैं IPL में व्यस्त हो जाता था, फिर पढ़ाई, फिर मैं घर में क्रिकेट भी खेलता था। और घर में मैंने इतना क्रिकेट खेला कि मेरी घर में 88-50 हैं और 2 शतक हैं, ठीक है। और घर के जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, एकदम 50 नहीं लगेगी, आपको 20 या 30 मैच खेलने पड़ेंगे, उसके बाद एक 50 लगेगी। तो सोच सकते हो मैंने कितना मैच खेला 6-7 महीनों में, ठीक है। और फिर अब मूवी देख सकते हो, फ्रेंड के साथ जा सकते हो, और पढ़ाई भी पैरेलल चला सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा दिन पढ़ाई नहीं की, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा दिन पढ़ाई की, आप पैरेलल चला सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो बस यही है। और एक बात ध्यान रखो यार, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जो चिड़िया होती है, बर्ड, आप मानते हो बर्ड से बेहतर हो, आप चिड़िया से बेहतर हो ना बेहतर। हर इंसान चिड़िया से बेहतर है, इवन हर इंसान किसी भी क्रिएचर से बेहतर है इस दुनिया, ठीक है। तो हम बर्ड का एग्जांपल लेते हैं। यार देखो, बर्ड जब सुबह उठती है तो इसका ना कोई बिजनेस होता, ना इसको पता होता कि मेरा ठेका वो है और मुझे वहाँ से खाकर आना है, इसको कुछ नहीं पता होता, बस ये उड़ जाती है और इसको भरपेट खाना मिलता, ठीक है। तो जब बर्ड को भरपेट खाना मिल रहा है तो आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ऐसा कर लोगे जिससे आप खुश भी रहो और भरपेट खाना भी मिलेगा। बच्चों वाली चीज़ लगी होगी, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी है ये, क्योंकि 18-19 लाख लोग नीट का एग्ज़ाम देते हैं, हर कोई इसी से का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो ये रियलिटी माननी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हर चीज़ को करो तो मज़े से करो, चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं तो एंजॉय लो, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं तो भी मज़े लो। अब मज़े किस तरह से लेने उसमें भी वो आपको ढूंढना है, ठीक है। तो उम्मीद है कम बकवास करी होगी मैंने और आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को ही मिला होगा। थैंक यू।